अर्हम्। BA द्वितीय वर्ष, विषय संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का द्वितीय पत्र, काव्य नाटक, कोश, छंद एवं अलंकार। हमने पिछले अपने लेक्चर में चर्चा की थी सिंदूर प्रकर काव्य की। हमने उसमें सप्रसंग व्याख्या की चर्चा की थी। अब हम उसी काव्य से संबंधित कुछ जो बड़े प्रश्न हमारे परीक्षा में आते हैं, उस परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न है उसकी तैयारी किस रूप में हमें करनी है और इस ग्रंथ को विशेष रूप से हमें किस रूप में तैयारी करनी चाहिए जब बड़े आंसर्स हो, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसे हमने पहले सप्रसंग व्याख्या की और कई बार इस रूप में भी बड़े क्वेश्चन आंसर्स के रूप में क्वेश्चन आता है कि गुरु प्रकरण को समझाइए या फिर अहिंसा प्रकरण को समझाइए, सत्य प्रकरण को समझाइए अपने शब्दों में, और जिस रूप में सिंदूर प्रकरण में वर्णित है उस आधार पर आप इस प्रकरण को समझाइए। इस रूप में जब प्रश्न हो तो इस प्रश्न के उत्तर में इस रूप में हम तैयारी रखेंगे और इस रूप में हमें तैयारी करनी चाहिए, जिसकी हम चर्चा अब करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम गुरु प्रकरण के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे हमने पूर्व लेक्चर में देखा था कि 21 प्रकरणों का वर्णन भक्तिम तीर्थ करे गुरु इस प्रकार इस पर्टिकुलर श्लोक में बताए गए हैं। उसमें कहा गया कि जिस व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करना है, जिस व्यक्ति को मोक्ष पद प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में 4 चीजों की भक्ति करनी चाहिए। 4 चीजें थी, तीर्थंकर, गुरु, जिनवाणी और संग। इन 4 चीजों की भक्ति करनी चाहिए और इसमें जो एक भक्ति के रूप में जिसको स्वीकृत किया गया है वह गुरु। तो आज हम यहाँ पर गुरु प्रकरण की चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि गुरु का महत्व अपने जीवन में अद्वितीय है। भारतीय परंपरा में गुरु का अद्वितीय महत्व है। गुरु के समान हम किसी को नहीं बता सकते, गुरु की उपमा किसी के साथ नहीं दी जा सकती। और गुरु को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्योंकि गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमारे जीवन में हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं और हमें कुबुद्धि से सुबुद्धि हमें देते हैं। इसलिए गुरु का अपना एक विशिष्ट महत्व है। कहा भी गया कि गुरु शब्द से ही गुरु की महत्ता या गुरु का इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है। जैसे गुरु, गु और रु, ग और र 2 शब्द है इसके अंदर। ग का अर्थ होता है कि अंधकार, गु अर्थात अंधकार और रु अर्थात जो रौंदता है, अर्थात जो नष्ट करना। अब गु यानी अंधकार को नष्ट करने वाला, जो अंधकार को नष्ट करने वाला होता है वह गुरु है। गुरु एक दीपक के समान है जो हमें हर क्षण प्रकाश देता है हमारे जीवन में। जिस फील्ड में हम आगे जाते हैं उस क्षेत्र में हमें सही बोध, दिशा बोध देने वाले एक गुरु ही होते हैं। इस तरह गुरु शब्द से ही गुरु का महत्व हमें पता चलता है और इसी गुरु के महत्व को बताते हुए यहाँ पर भी आचार्य सोमप्रभ सूरी ने भी यहाँ गुरु की महत्ता को बताते हुए गुरु का एक प्रकरण विशेष रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए हम जब इस गुरु महिमा से संबंधित श्लोकों को जब इस ग्रंथ में पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से 4 बातें सामने आती हैं। सोमप्रभ सूरी ने इस ग्रंथ में, इस प्रकरण में मुख्य रूप से गुरु के बारे में 4 बातें यानी 4 पॉइंट्स में गुरु के इम्पोर्टेंस को, गुरु के महत्व को वर्णित किया है, जो इस रूप में है। पहले में उन्होंने ये कहा कि गुरु कौन होता है, गुरु क्या करता है, गुरु अद्वितीय होते हैं तो वो कैसे होते हैं, और सेनापति के समान गुरु का महत्व बताया है। सेनापति के साथ गुरु की तुलना की गई है। तो इस रूप में इस संपूर्ण प्रकरण में ये मुख्य रूप से इन 4 बातों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम देखें तो इसमें कहा गया कि गुरु का महत्व बताते हुए इस गुरु प्रकरण में कहा गया, अवध्य मुक्ते पतियः प्रवर्तते प्रवर्तयत्यन्न जनम च निष्प्रियः स एव सेव्यः स्वैतेशिना गुरु स्वयं तरंस्ता रयितुम क्षमः परम। अर्थात इस संपूर्ण श्लोक में गुरु कौन होता है इसका वर्णन किया है। कहा भी गया है कि गुरु का वर्णन करते गुरु कौन होता है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन कर हम नहीं कर पाएंगे। जैसे सागर
सागर को गागर में भरने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरु कौन होता है इसके बारे में एक शब्द या दो शब्द में यदि हम कहें तो इस श्लोक में भी इसका वर्णन किया है। जैसे कहा गया कि आत्महित चाहन कि गुरु का महत्व सबसे पहले किसके जीवन में है और जिसके जीवन में गुरु का महत्व है वो गुरु किसको चुने, तो इसके बारे में बताते हुए कवि ने कहा है, सोमप्रभ सूरी आचार्य ने कहा है कि आत्महित चाहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रथम बात है कि गुरु किसको चाहिए, गुरु की महत्ता किस व्यक्ति के लिए, यानी आत्महित चाहने वाले व्यक्ति के लिए, जो आत्मोत्थान करना चाहता है, जो अपने आत्मा को निर्मल बनाना चाहता है, अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए गुरु ही सेव्य है। यानी गुरु सेव्य, गुरु सेवा करने योग्य है, गुरु की उपासना करनी चाहिए, उस व्यक्ति को गुरु की उपासना करनी चाहिए। तो इस रूप में आत्महित चाहने वाले व्यक्ति को गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु की उपासना करनी चाहिए। पर कौन से गुरु की? संसार में गुरु दो प्रकार के हैं, एक है जो कुगुरु कहलाए जाते, एक है सुगुरु। तो हमें किस गुरु की सेवा करनी चाहिए, किस गुरु की उपासना करनी चाहिए, उस गुरु को परखने के लिए सोमप्रभ सूरी ने कहा, जब ये दो गुण आप जिस गुरु में पाते हो तो वह आपके लिए गुरु है, वही एक गुरु है जो आपके द्वारा सेव्य है। और वह क्या गुण है? तो बताया गया, जो स्वयं पाप वर्जित मार्ग पर प्रवर्तित होते हैं और अन्य को यानी दूसरों को भी निष्प्रिय भाव से, अनासक्त भाव से उसी पथ पर प्रवर्तित करते हैं। दूसरी बात, जो इस संसार समुद्र से स्वयं तरता हुआ और दूसरों को भी तारने में सक्षम होता है। तो इस रूप में गुरु की कसौटी को कसते हुए सोमप्रभ सूरी ने मुख्य रूप से गुरु के दो मुख्य तत्व बताए। एक कि वे खुद स्वयं पाप रहित यानी पुण्य धर्म आचरण का जीवन जी रहे हैं, पाप वर्जित मार्ग पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और दूसरों को भी निष्प्रिय भाव से, एक होता है स्वार्थ भाव, और स्वार्थ भाव के कारण कोई किसी को मार्ग प्रशस्त करता है तो उसे हम सही मायने में गुरु नहीं कहते, लेकिन गुरु वे होते हैं जो निष्प्रिय भाव से अपने शरणागत आए हुए शिष्य को उसी यानी पाप वर्जित मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, यानी उन्हें ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जो उनके लिए भी कल्याणकारी होता है और स्वयं के लिए भी कल्याणकारी होता है। तो यह गुरु की प्रथम कसौटी है। और दूसरी कसौटी पर कहा गया कि गुरु वह होता है जो संसार समुद्र को स्वयं तो तरता है और दूसरों को भी तारता है। इस रूप में इस श्लोक में अर्थात इस प्रकरण के प्रथम श्लोक में सोमप्रभ सूरी ने गुरु कौन होता है, गुरु की कसौटी क्या है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ इसी प्रकरण में दूसरा श्लोक भी उपलब्ध होता है जो इस रूप में है, विदलयति कुबोधम बोधयत्याग मार्गम सुगति कुगति मार्गौ पुण्य पापे व्यनक्ति अवगमयति कृत्य भेदम गुरुर्यो भवजल निधिपोतस तम विना नास्ति कश्चित। अर्थात यहाँ इस श्लोक में गुरु क्या करता है, गुरु वही गुरु सेव्य है, इस बात को तो बता दिया, गुरु की कसौटी बता दी। अब बता रहे हैं कि उस गुरु के द्वारा क्या किया जाता है, इसलिए हम उनकी उपासना करते हैं। गुरु की महत्ता क्यों है हमारे जीवन में, इसको बताते हुए कहा गया कि जो गुरु होते हैं वे मिथ्या ज्ञान का नाश करते हैं। विदलयति कुबोधम, कुबोध अर्थात मिथ्या ज्ञान का, विदलयति नाश करते हैं। बोध यत्याग मार्गम, तो कहा गया बोध यत्याग अर्थात आगमों का हमें बोध कराते हैं, जो शास्त्रों का हमें बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, हमें ज्ञान प्रदान कराते हैं, शास्त्रों में क्या क्या बातें आई हुई हैं। अतः कहा गया कि गुरु वह होता है, गुरु का कार्य ये होता है कि वह आगमों का अर्थ हमें अवबोध कराते हैं। और कहा गया कि गुरु वह होते हैं जो सुगति से कुगति के मार्ग के हेतुभूत पुण्य और पाप का हमें बोध कराते हैं, पुण्य और पाप के स्वरूप का हमें स्वरूप को, उसके लक्षणों को हमें बताते हैं। इसलिए तीसरी बात कही गई कि गुरु हमारे बुद्धि में, हमारे कह सकते कि प्रज्ञा में हमें यह ज्ञान करवाते हैं कि पुण्य और पाप दो जीवन के जो मूल रूप में तत्व हैं, उन पुण्य पाप से होने वाली सुगति और कुगति मार्ग को हमें व्यक्त कराते हैं। और कहा गया कि गुरु जो है, गुरु का एक और कार्य क्या है, गुरु जो है वे कृत्य और अकृत्य के भेद की अवगति देते हैं, अर्थात हमारे लिए क्या करणीय है, क्या अकरणीय है,
हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका बोध भी हमें गुरु ही कराते हैं। और उस गुरु, तो कहा गया है कि ऐसे जो गुरु हैं, उस गुरु के बिना भव सागर से पार लगाने वाला अन्य कोई नहीं है। अर्थात वह गुरु एक ऐसी नौका है जो इस भव सागर से हमें पार लगाते हैं। इस रूप के हमारे भीतर जो कह सकते हैं कि गलत चीजें हमारे जीवन में हैं, उन सब का नाश कर हमें सम्यक ज्ञान कराने वाले एक गुरु ही होते हैं। इसलिए कहा गया कि संसार समुद्र से अगर पार पाना है तो ऐसे गुरु की सेवा उपासना करनी चाहिए। इसी रूप में आगे तीसरे श्लोक में कहा गया इसी प्रकरण में कि गुरु का महत्व किस रूप में है। क्या माता पिता आदि सहोदर जो हमारे हैं, माता पिता है, हमारे सहोदर है, हमारे मित्र हैं, हमारे सखी बंधु बांधव जो है, क्या उनसे भी ऊपर गुरु है, या उनसे गुरु से ऊपर वे लोग हैं। तो इसका भी महत्व बताते हुए, इस बात को भी स्पष्ट करते हुए सोमप्रभ सूर्य ने कहा कि हमारे जीवन में गुरु अद्वितीय, गुरु का महत्व अद्वितीय है और गुरु के समान अन्य कोई नहीं होते, चाहे वे कोई भी हो, चाहे हमारे माता हो, पिता हो। इसी को स्पष्ट करते हुए श्लोक में कहा गया, पिता माता भ्राता प्रिय सहचरी सूनु निवह। इस रूप में इस श्लोक में कहा गया कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे प्रिय सहचरी, प्रिय सखी हो, पत्नी हो, बहू हो, बेटे हो, कोई भी हो, या सखा हो, कोई भी हो, इन सब से ऊपर, इन हमारे इन परिवार के इन सभी सदस्यों से ऊपर गुरु हैं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो धर्म अधर्म को प्रकट करने वाले हैं, क्योंकि वे हमें धर्म और अधर्म क्या है इसका बोध देते हैं, इसका ज्ञान कराते हैं। और ऐसा जो ज्ञान कराया जाता है वो गुरु से परे अन्य कोई नहीं करा सकता। इसलिए गुरु का अद्वितीय महत्व हमारे जीवन में है। इसी के साथ यह और आगे इस प्रकरण में कहा गया कि गुरु का महत्व किस रूप में है। जब इतनी देर से गुरु का गुणगान किया जा रहा है तो गुरु की तुलना एक रूप में की जाए तो एक सेनापति के साथ की जा सकती है। गुरु का अनुशासन जीवन में किस रूप में हमारे जीवन को मार्गदर्शन दे सकता है, इसको बताते हुए कहा कि गुरु सेनापति के समान है। जिस प्रकार सेनापति अपनी सेना को अपनी सेना का मार्ग प्रशस्त करता है, उन पर अनुशासन करता है, उन्हें सही और गलत का निर्णय देता है, उसी रूप में गुरु भी हमारे जीवन में हमें सही गलत का बोध कराते हैं, सही गलत का निर्णय कराते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु के शासन के बिना, अर्थात जैसे सेनापति के शासन के बिना सेना को पता नहीं उन्हें क्या करना है, चाहे अगर उस सेनापति के आदेश के बिना, सेनापति के शासन के बिना यदि सेना कुछ भी कार्य करती है तो वो कार्य सब निष्फल होता है, फलीभूत नहीं होता है। यह भी एक बात है। तो इसी रूप में कहा गया कि गुरु का शासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु के शासन के बिना यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रवृत्ति करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। गुरु का अपना एक अद्वितीय मूल्य है, जैसे सेनापति का। इसलिए कहा गया कि यदि साधक या यदि शिष्य अपने जीवन में ज्ञान ध्यान कर रहा हो, किसी प्रकार का शास्त्र का अध्ययन कर रहा हो, या वो कह सकते किसी प्रकार का तप भी कर रहा हो, उस वे सब निष्फल है जब तक गुरु का मार्गदर्शन उसे प्राप्त नहीं है। तो गुरु के अनुशासन में रहने पर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह सफलता को जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि गुरु के शासन बिना ध्यान आदि सभी गुण व्यर्थ हैं, जैसे सेनापति के बिना सेना। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रकरण में, इस सिंदूर प्रकरण के ग्रंथ में जहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, वहां पर बताया गया कि गुरु कौन होता है, गुरु का कार्य मुख्य रूप से हमारे जीवन में किस रूप में होता है, और गुरु अद्वितीय किस रूप में है, गुरु सेनापति के समान अद्वितीय है। इस रूप में गुरु का महत्व इस संपूर्ण प्रकरण में बताया गया है। अंत में एक बात और भी कहना चाहूंगी कि जिस रूप में हम देखते हैं कि हम जब अपने पहली पूर्व की कक्षाओं में जब हम पढ़ते हैं, हम गुरु के महत्व को वहां पर भी पढ़ते हैं। गुरु के महत्व के आधार पर हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। इस रूप में गुरु का महत्व हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सर्वोपरि रहा है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व इतना है कि
कह सकते हैं कि भगवान से ऊपर भी गुरु का महत्व रखा गया है। कहा गया गोविंद और गुरु दोनों ही खड़े, तो सबसे पहले किसका पैर छुए जाए, यानी पहले किसको प्रणाम किया जाए, तो कहा गया पहले गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु हमें बता रहे हैं कि भगवान गोविंद कौन है। तो गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त करने वाले, इसलिए हम गुरु के पैर चरण पहले छुएंगे। तो इस रूप में गुरु का महत्व हमारे जीवन में अद्वितीय है, और इसी बात को प्रकट रूप में बताते हुए कवि ने अर्थात सोमप्रभ सूरी ने इस ग्रंथ में इसकी व्याख्या की है। तो इस रूप में हमने यहाँ तक गुरु प्रकरण की चर्चा की। इसी रूप में एक और एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में अहिंसा प्रकरण की भी चर्चा करेंगे। जैसे और भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सिद्धांतों की चर्चा हुई है। हम सबकी चर्चा नहीं करेंगे, एक गुरु प्रकरण की हमने चर्चा की है। इसी रूप में एक और उदाहरण रूप में हम अहिंसा प्रकरण की यहाँ चर्चा करेंगे। तो अहिंसा प्रकरण अर्थात कहा गया कि 21 प्रकरण में अहिंसा प्रकरण को भी इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया है, क्योंकि एक वैराग्यपूर्ण जीवन जीना चाहता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसके जीवन में अहिंसा का आचरण होना सर्वोपरि है। अहिंसा के आचरण के बिना वह व्यक्ति अपने जीवन में सही कार्य नहीं कर सकता। वह सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन नहीं कर सकता। काम, क्रोध, मान, माया और लोभ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अहिंसा का अपना एक महत्व है। अतः एक वैराग्य या मुमुक्षुत्व भाव रखने वाले व्यक्ति के लिए, एक साधक के लिए इसका महत्व है, और इस महत्व को बताते हुए यहाँ पर अहिंसा का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संस्कृति में हम देखें या फिर संपूर्ण विश्व में हम देखें, अहिंसा का महत्व है। अहिंसा हर जगह हम देखें, भाई चाहे वह किसी भी किसी भी क्षेत्र में हम देखें, अहिंसा का अपना एक महत्व है। अहिंसा अर्थात हिंसा न करना। एक जस्ट जनरल हम जो सामान्य रूप से उत्तर देते, हिंसा को न करना, उसे अहिंसा कहा जाता है। और इसको यदि हम पॉजिटिव वे में और कहें तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है कि जहाँ पर करुणा, दया आदि का जो भाव है, उस करुणा, दया आदि के भाव को भी हम अहिंसा कहते हैं। आचरण में जब दया है, अहिंसा का जब दया का भाव है, करुणा का भाव है, तो इसको भी हम अहिंसा ही कहेंगे। हर जीव के प्रति आत्मतुला का भाव है, ये सब अहिंसा का ही प्रकार है, अहिंसा का ही रूप है। तो अहिंसा के स्वरूप को, अहिंसा के महत्व को बताते हुए इस प्रकरण में बताया गया। मुख्य रूप से 4 बातों की चर्चा की गई है। करुणा के स्वरूप को कुछ तुलनाओं के साथ इस प्रकरण में बताया गया है। दूसरा पॉइंट है, कुछ असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, परंतु हिंसा से सुफल की प्राप्ति असंभव है, इस बात को भी प्रकट रूप में कहा गया है। तीसरी बात इस प्रकरण में जो चर्चा की गई है वह है कि हिंसा से अच्छे फल की प्राप्ति की आशा करना, अर्थात असंभव से संभव की आशा करना, और उस असंभव से संभव की जो आशा हम कर रहे हैं, बहुत सुंदर उपमाओं के साथ वो बताया गया है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही इसमें करुणा का फल क्या है उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तब सर्वप्रथम करुणा के स्वरूप को बताते हुए, करुणा के स्वरूप को बताने के लिए कवि ने सुंदर उपमाओं का प्रयोग किया है। तो उन उपमाओं को हम देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये श्लोक देख रहे हैं, क्रीडाभू सुकृतस्य दुष्कृत रजः संगार वात्या भवो। इस रूप में ये संपूर्ण श्लोक है, और इस श्लोक में मुख्य रूप से करुणा अर्थात अहिंसा का जो रूप है करुणा, उसके बारे में बताया गया है। तो कहा गया कि जो व्यक्ति अपने भीतर, अपने जीवन में करुणा को रखता है या फिर करुणा रख रहा है, उसे वो कैसे परखे कि उसके भीतर में करुणा है, अहिंसा का आचरण उसके जीवन में हो रहा है। तो उसके स्वरूप को बताते हुए कहा गया कि करुणावान व्यक्ति यानी करुणा जो है वह कैसी है, वह पुण्य की क्रीड़ा स्थली है। पुण्य 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 का पुण्य यानी धर्म आचरण जो आप करते हैं, और धर्म आचरण से जो पुण्य का बंध होता है, उस पुण्य का बंध का जो क्रीड़ा स्थान है, जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से वह करुणा ही है। यदि व्यक्ति करुणा का आचरण करता है तो वह पुण्य का बंध करता है। और कहा गया कि जो करुणा है वह पाप रूपी जो रज है, जो धूलिकण है, उसको उड़ाने वाली वायु के समान है। और कहा गया कि करुणा किसके समान है, एक नौका के समान है। वह क्या करती है, भव समुद्र को तरने के लिए वह एक नौका के समान है। अहिंसा का आचरण करने वाला व्यक्ति भव समुद्र को पार पा सकता है। और इस करुणा की उपमा और कई उपमेय के साथ की गई, जो इस रूप में है, मेघ की घटा के समान। तो कहा गया कि जैसे मेघ के बरसने पर
कष्ट रूपी जो अग्नि होती है, जो दावाग्नि लगी हुई है, वह शांत हो जाती है, उपशांत हो जाती है। उसी रूप में करुणा का आचरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों का उपशांत कर सकता है। इसी रूप में और कहा गया कि करुणा जो है वो स्वर्ग गृह को प्राप्त करने के लिए एक सोपान पंक्ति है, सीढ़ियों का काम करती है। जिस तरह सोपान पंक्ति से हम ऊपर चढ़ते हैं, वैसे ही करुणा का आचरण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग गृह को प्राप्त करता है। और कहा गया कि मुक्ति रूपी जो जो स्त्री है, अर्थात मोक्ष का स्थान यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त करना है, तो वह उसके लिए करुणा एक प्रिय सखी के समान है। तो इस रूप में करुणा का विभिन्न प्रकार की उपमाओं के साथ उसकी तुलना की गई है। इस रूप में आप इस श्लोक में देख सकते हैं, जहाँ यहाँ अर्थ रूप में लिखा हुआ है, करुणा पुण्य की क्रीड़ा स्थली है। और जिसकी हमने चर्चा यहाँ पे की है, मैं पुनः इसको नहीं दोहराऊंगी, आप इस स्लाइड को आप देख ही रहे हैं। इसमें एक एक करके करुणा के इम्पोर्टेंस को बताते हुए करुणा की तुलना किस किस चीजों से की है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसी रूप में इसी प्रकरण में आगे और कहा गया कि करुणा का इम्पोर्टेंट स्वरूप तो हमने जाना, लेकिन हिंसा, जो व्यक्ति हिंसा करता है, अहिंसा का आचरण नहीं करता है, और वह यह समझता है कि हिंसा से ही अहिंसा का आचरण हो जाता है और हिंसा ही सर्वोपरि है, अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। इस रूप में जो व्यक्ति सोचता है, उसके लिए कवि कहते हैं कि यदि आप कितना ही हिंसा का आचरण कर लो, उससे कभी भी अहिंसा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आप अहिंसा का आचरण नहीं करोगे, आपके जीवन में पुण्य का फल कभी प्राप्त नहीं होगा और हिंसा से कभी धर्म संभव नहीं है। इसी बात को बताते हुए कवि ने कहा कि यदि ग्रावा तोय तरति तरनिर यद्युदयति प्रतीच्याम सप्तार्चिर यदि भजति शैत्यम कथमपि। इस श्लोक में कहा गया है कि यदि पाषाण पानी पर, यानी पत्थर जो होता है वो पानी पर तैर नहीं सकता, लेकिन यदि मान भी ले कि समुद्र पर या फिर पानी में पत्थर तैर भी जाए, सूर्य कभी पश्चिम की ओर कभी पश्चिम से उगता नहीं है, लेकिन मान भी ले कि सूर्य पश्चिम से भी उग जाए, लेकिन यह कभी संभव नहीं है कि हिंसा से अहिंसा हो सके या हिंसा से धर्म की प्राप्ति होती है या हिंसा से धर्म का आचरण होता है, ये कतई संभव नहीं है। इस रूप में इस श्लोक में मुख्य रूप से कवि ने यह बताया है कि हिंसा से अहिंसा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसी रूप में आगे और कहा गया इस श्लोक के इस प्रकरण अहिंसा प्रकरण के अंतर्गत कि जो हम हिंसा से अहिंसा की प्राप्ति करने की बात कह रहे हैं, वह एक तरह की मूर्खता की बात है। मूढ़ व्यक्ति जो होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वही इसी तरह की बात कर सकता है। और इस तरह की बात करने वाला व्यक्ति सोचता है कि क्या सांप के मुंह से कभी अमृत निकल सकता है? संभव नहीं है। अग्नि से क्या हमें शीतलता प्राप्त हो सकती है? यह कतई संभव नहीं है। तो इस रूप में, जिस रूप में ये चीजें संभव नहीं है, वैसे ही, और जैसे सर्प के मुंह से हम अमृत की इच्छा कर भी नहीं सकते हैं, वैसे ही हमें अहिंसा के आचरण से हिंसा के आचरण से अहिंसा की प्राप्ति या अहिंसा की इच्छा करना, यह सबसे बड़ी मूर्खता है। और अंत में इस प्रकरण में कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति करुणा का या फिर अहिंसा का पालन करता है अपने जीवन में, वह करुणा से अपने अंतःकरण को भिगोता है, तो वो अपने जीवन में क्या चीजों को प्राप्त करता है? कहा गया कि वह दीर्घ आयु को प्राप्त करता है और कहा गया कि वह सुंदर बल को प्राप्त करता है, सुंदर शरीर को प्राप्त करता है, ऊंचे यानी स्वर्ग स्थान को प्राप्त करता है और अपने भीतर निर्मलता को प्राप्त करता है। इस रूप में कई चीजों से बताया गया कि जो व्यक्ति करुणा का आचरण करता है, वह इस प्रकार की चीजों को अपने जीवन में प्राप्त करता है। तो अहिंसा के प्रकरण में अहिंसा के महत्व को बताते हुए, अहिंसा के इम्पोर्टेंस को बताते हुए और हिंसा से किस रूप में हमारे जीवन का नाश होता है और हिंसा से कभी अहिंसा की धर्म का आचरण संभव नहीं है, इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमने अहिंसा प्रकरण की चर्चा की। इसी रूप में आप देख सकते हैं कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में, यदि इस प्रकरण के बारे में हमें चर्चा करनी हो, तो इसके बारे में भी कवि ने 4 श्लोकों के द्वारा मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में बताया है। वैसे आप और हम सब इस चीज से अब विदित हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन की अपनी एक महत्ता है और मनुष्य जीवन की महत्ता को केवल हमने, मतलब किसी एक शास्त्र ने नहीं,
युगों युगों से और कई शास्त्रों में इसका इम्पोर्टेंस, इसके गुणगान किए गए हैं। और इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में 4 श्लोकों का वर्णन किया है, जिसकी चर्चा संपूर्ण हम यहाँ पर नहीं करेंगे। मुख्य रूप से मैं केवल हिंट के रूप में कहना चाहूंगी कि इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता के बारे में जब चर्चा की गई तो कहा गया कि मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है, इस बात को बताया गया और कहा कि मनुष्य जीवन की महत्ता किस रूप में है और उस महत्ता को बताने के लिए सुंदर उपमाओं के साथ इसका वर्णन किया गया है। एक बात से चर्चा हम करेंगे, जिस रूप में एक चिंतामणि रत्न होता है जिससे जो मन में इच्छा की वो प्राप्त हो जाती है। यदि वह चिंतामणि रत्न हमारे हाथ में हो तो हम जिस चीज की इच्छा करते हैं वह चीज हमें प्राप्त हो जाती है। तो उसी रूप में ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन से यदि व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति स्थान को, मुक्ति धाम को प्राप्त करना चाहता है, तो वो आराम से प्राप्त कर सकता है। यही एक उसके लिए अमूल्य जीवन है, क्योंकि व्यक्ति चाहे वह देव गति में हो, नरक गति में हो या तिर्यंज गति में हो, वो वहां से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन से ही वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आगमों में हमें उल्लेख भी मिलता है कि मुख्य रूप से जीवन में 4 चीजें दुर्लभ हैं। एक मनुष्य जीवन, दूसरा है श्रुति अर्थात धर्म की श्रुति होना, धर्म का श्रवण यानी धर्म का उपदेश प्राप्त होना। तीसरी चीज है धर्म का उपदेश भी हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम उसके ऊपर श्रद्धा होना, वह भी एक बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। और धर्म के प्रति श्रद्धा भी हो जाए, हम सही बातों को, अच्छी बातों को सुन भी लेते हैं, लेकिन उसका आचरण जीवन में होना, यह भी दुर्लभ है। तो इस रूप में इन 4 दुर्लभ चीजों में सबसे प्रमुख रूप में पहला है वह है मनुष्य जीवन। इस रूप में मनुष्य जीवन की दुर्लभता को बताते हुए इस प्रकरण में उसके साथ किसी बहुत सारी चीजों के साथ उपमा करते हुए इस प्रकरण में मनुष्य दुर्लभता यानी मनुष्य जीवन की दुर्लभता का वर्णन किया गया है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको सहज रूप में इसमें आपको अवबोध हो जाएगा कि किस रूप में यहाँ पर व्याख्या की गई है। उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इस रूप में हमने इस सिंदूर प्रकर काव्य में या इस ग्रंथ की चर्चा में हमने सप्रसंग व्याख्या की चर्चा की और जो प्रकरण है उस प्रकरणगत मुख्य बातों के बारे में हमने चर्चा की। तो इस रूप में आपको अच्छी तरह से ये अवबोध हो गया होगा, आप इस चीज से अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे कि किस रूप में हमें इस सिंदूर प्रकर संपूर्ण काव्य की तैयारी करनी है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी ये तैयारी अच्छी होगी। इसी भावना के साथ ओम अरहं।